गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म को हम जियो मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। देखिए, हमारी जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इट मीन्स इसके अराउंड अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अप्रोक्स 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। 10⁻⁻⁴ टेस्ला को हम 1 गॉस भी बोलते हैं। तो 1 गॉस मैग्नीट्यूड के आसपास वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ की सरफेस पर, ऑन द अर्थ सरफेस। क्लियर बात। तो हमने कहा कि हमारी अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो कि अर्थ अपने आसपास प्रोड्यूस करती है, वो इस तरीके से है जैसा कि एक बार मैग्नेट कितने मैग्नेट डाइपोल मोमेंट की 8 × 10⁻⁻22 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक बार मैग्नेट जैसे अर्थ के अंदर रखी हुई हो। इस तरीके से देखिए, ये डायग्राम देखिए। आगे एक वीडियो लेक्चर में इस डायग्राम को हम डिटेल में देखेंगे भी। ये अर्थ बनाई है हमने जो कि स्पेरिकल शेप में होती है। ये इसका जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये इसका जियोग्राफिक साउथ पोल। जी फॉर जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। जियोग्राफिक एक्सिस है ये, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी एक्सिस के अबाउट अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है। क्लियर बात। तो ये जो जियोग्राफिक एक्सिस है, इससे थोड़ा हटकर होती है अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है वो। इट मीन्स अर्थ को हम मैग्नेट बोल के चल रहे हैं। हम बोल के चल रहे हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसके अंदर अपना साउथ पोल होना चाहिए, इसके अंदर अपना नॉर्थ पोल होना चाहिए। किसका? मैग्नेट का। अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होनी चाहिए, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल होना चाहिए। तो अर्थ के अंदर हम मैग्नेट अज्यूम करके चलें। ये हमने मैग्नेट बनाई है, बाहर मैग्नेट, एक्चुअली ये अर्थ के इनसाइड होती नहीं है ऐसे, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कुछ ऐसा ही है जैसे कि इसके अंदर एक बार मैग्नेट दबी हुई हो, इसके सेंटर से पास होती हुई। इस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है, इस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है, जिसको हम मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं, मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, यह है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। ये जियोग्राफिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये जियोग्राफिक साउथ, ये मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ। तो देखिए कैसे बता रहे हैं हम। अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो जियोग्राफिक साउथ से थोड़ा हटकर होता है, साइड में होता है। ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस बता के चलें तो ये अप्रोक्स 2000 किलोमीटर होती है। इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, मैग्नेटिक पोल एंड जियोग्राफिक पोल के बीच की जो डिस्टेंस है अप्रोक्स 2000 किलोमीटर होती है। ऐसे ही देखिए, यहाँ जियोग्राफिक साउथ की तरफ बताया हमने मैग्नेटिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर बताया जियोग्राफिक साउथ। तो ये बात हमने यहाँ बताई भी है कि अर्थ एक ऐसे जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जैसा कि उसके अंदर एक बार मैग्नेट इस तरीके से दबा हुआ हो, जिसका मैग्नेटिक साउथ जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर हो, मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो जियोग्राफिक साउथ की ओर हो। लेकिन देखिए, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जो कि एन एम को एस एम से ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक एक्सिस। ये अभी हमने बताई थी जियोग्राफिक एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे अप्रोक्स 11.3 डिग्री के एंगल पर होता है प्रेजेंट में। कौन? ये मैग्नेटिक एक्सिस। प्रेजेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम के साथ ये जो अर्थ का अंदर का बार मैग्नेट हम अज्यूम करके चल रहे हैं, डाइपोल जो मैग्नेटिक डाइपोल अज्यूम करके चल रहे हैं, ये इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। इट मीन्स एस एम एंड एन एम जो है, इनकी पोजीशंस यहाँ कांस्टेंट नहीं होती है, ये चेंज हो जाती है टाइम के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम में ही ये चेंज हो जाती है, इसको चेंज होने में सेंचुरीज लग जाती है, मिलियंस ईयर लग जाते हैं। तो अभी जो है इसका वैल्यू अप्रोक्स 11.3 है। इट मीन्स अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ प्रेजेंट में 11.3 डिग्री के एंगल पर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों एक्सिस जो है ये कोइंसाइड नहीं करती है, इनके बीच में कुछ एंगल है। ये बात हमने यहाँ बताई है। देखिए, अर्थ बिहेव्स सच लाइक अ मैग्नेट हुज नॉर्थ पोल
ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल की बात चली है यहाँ। हुज नॉर्थ पोल एन एम, हुज नॉर्थ पोल एन एम lies somewhere near the geographic south pole SG. NM lies somewhere near the geographic south pole SG. क्लियर बात। while south pole SM, south pole SM lies somewhere near the geographic north pole, geographic north pole NG। क्लियर है। तो यही हमने बताया। अब देखिए, हमने जियोग्राफिक नॉर्थ के पास मैग्नेटिक साउथ बताया, जियोग्राफिक साउथ के पास मैग्नेटिक नॉर्थ बताया। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें डिप नीडल, ये डिप नीडल एक ऐसी कंपास नीडल होती है, एक ऐसी मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में, इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सकती है, वर्टिकल प्लेन में ये स्विंग कर सकती है। क्लियर है। ऐसी कंपास नीडल, ऐसी मैग्नेटिक नीडल को हम डिप नीडल बोलते हैं, DIP, डिप नीडल। तो ये अगर डिप नीडल लेकर हम यहाँ पर जाएं, अर्थ के नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास जाएं, तो ये जो डिप नीडल है इसका नॉर्थ पोल, देखिए डिप नीडल ये वाली बताई हमने, इस डिप नीडल का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो इस डिप नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ के पास इस पॉइंट पर, पास इस पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाती है। ये नीडल वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाती है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से होती है कि इसका नॉर्थ पोल हो जाता है अर्थ की तरफ, साउथ पोल हो जाता है स्पेस की तरफ, और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। देखिए ओरिजेंटल डायरेक्शन अगर यहाँ बताएं हम तो इस तरीके से बताएंगे ओरिजेंटल डायरेक्शन, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन होगी ये। क्लियर बात। तो इसका नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ हो जाता है, और ये डिप नीडल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाती है इस पॉइंट पर आकर। ऐसे ही अगर हम डिप नीडल को लेकर यहाँ पर जाएँ, जियोग्राफिक साउथ के पास इस पॉइंट पर जाते हैं डिप नीडल को लेकर, तो इस पॉइंट पर वो जो डिप नीडल है उसका साउथ पोल अर्थ की तरफ हो जाता है। देखिए यहाँ इस डिप नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ था, यहाँ इसका साउथ पोल अर्थ की तरफ हो जाता है, इसका नॉर्थ पोल स्पेस की तरफ रहता है। इधर अर्थ के फिर स्पेस ही है, स्पेस में ही है अर्थ। क्लियर बात। तो यहाँ डिप नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ है, यहाँ इसका साउथ पोल अर्थ की तरफ है। इसी के बेस पर देखिए साउथ किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? नॉर्थ की ओर। तो ये साउथ पोल अर्थ की ओर रहता है, इसी के बेस पे हमने यहाँ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल माना है, और यहाँ पर डिप नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ की सरफेस की तरफ रहता है, इसी बेस पर हमने यहाँ पर नॉर्थ की तरफ अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल माना है। ये मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर बात। तो ये किसके बिहेवियर के बेस पे बताया हमने? SM NM। ये हमने डिप नीडल और मैग्नेटिक नीडल के बिहेवियर के बेस पे यहाँ पर SM बताया है, यहाँ पर NM बताया है। इट मीन्स जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में इधर, जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में इधर हम मैग्नेटिक साउथ बताते हैं, जियोग्राफिक साउथ के पास में इधर जियोग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ बताते हैं। क्लियर है बात। अब ये दो पोजीशन हमने ऐसी बताई है जहाँ पर हम डिप नीडल को लेकर जाएं तो वो अर्थ की सरफेस के पैरेलल हो जाती है। देखिए ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वाली होगी अर्थ की सरफेस पे। यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो जाती है ये डिप नीडल, कंपास नीडल, मैग्नेटिक नीडल पैरेलल हो जाती है। जबकि यहाँ क्या है? अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर है, जबकि यहाँ अर्थ की सरफेस के पैरेलल है, यहाँ भी अर्थ की सरफेस के पैरेलल है। क्लियर बात। तो ये जो दो पॉइंट्स है, ये दो पोजीशंस है जहाँ पर मैग्नेटिक नीडल जो है, डिप नीडल जो है वो अर्थ की सरफेस के पैरेलल हो जाती है, अर्थ के पैरेलल हो जाती है। उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो ये वाला जो ज्वाइनिंग लाइन है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। एक्चुअली ये लाइन को नहीं बोलते, अर्थ को हम यहाँ से कट कर दें बीच से, तो अर्थ का ये क्रॉस सेक्शन जो है, जो कि सर्कुलर होगा, अर्थ को बीच से आप क्रॉस यूँ कट करेंगे क्योंकि अर्थ स्पेरिकल है, इसलिए बीच से यहाँ से कट हुआ हुआ इसको अज्यूम करेंगे। तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा हमें कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को, जो कि कहाँ से पास होता हो? इन दो पॉइंट से पास होता हो जिन पर डिप नीडल जो है, कंपास नीडल जो है अर्थ की सरफेस के पैरेलल हो जाती है। उन दोनों पॉइंट्स को, उन पॉइंट से पास होने वाला जो सर्किल है ये अर्थ के अंदर से पास होने वाला, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये वाला जो है इसको ज्योग्राफिक इक्वेटर बोलते हैं। ज्योग्राफिक इक्वेटर कौन सा है? ये वाली जो ज्योग्राफिक एक्सिस है इसके मिड पॉइंट से पास होता हो, मिड पॉइंट से पास होता हो और इसके परपेंडिकुलर हो। ये वाला जो है वो
ये जो बार मैग्नेट हम अज्यूम करके चल रहे हैं अर्थ के अंदर, उस बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर है। वैसे भी हम बताते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा वो मैग्नेटिक इक्वेटर होगा और जियोग्राफिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा वो जियोग्राफिक इक्वेटर होगा। इक्वेटर हम उसी लाइन को बोलते हैं जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है जियोग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस जो कि एसएम को एनएम से ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर है ये मैग्नेटिक इक्वेटर। इसके हम आगे एक वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसमें बात करेंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। अभी तो मैंने यहाँ जो मैंने लिख रखा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिखाया। ये पूरी बात मैंने बता दी है कि जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ अर्थ के मैग्नेट का होता है मैग्नेटिक साउथ, जियोग्राफिक साउथ की तरफ अर्थ के मैग्नेट का होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। ये किसके बिहेव के बेस पे बताया हमने? डिप नीडल के बिहेवियर के बेस पे हमने बताया कि यहाँ एनएम होता है, यहाँ एसएम होता है। क्लियर बात? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अर्थ के अंदर ये इस तरीके से बाहर मैग्नेट होती नहीं है, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका बिहेवियर कुछ ऐसा ही है जैसे कि उसके अंदर एक जाइंट बार मैग्नेट दबी हुई है अंदर। कितने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? 8 × 10⁻22 एम्पियर इंटू मीटर डाइपोल मोमेंट की बार मैग्नेट जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है अर्थ के अराउंड, अर्थ के आसपास। ये वाला जो वैल्यू हमने बताया है, इतने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए इतने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बार मैग्नेट चाहिए। तो इतने डाइपोल मोमेंट की बार मैग्नेट अपने अर्थ के इनसाइड यहाँ दबी भी मानी है। क्लियर बात? ये मानी है, होती नहीं है। अभी हम इसकी भी हम बात करेंगे। ये मैंने बता दिया 11.3। ये कौन सा एंगल बताया मैंने? ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ये जो जियोग्राफिक एक्सिस है, इन दोनों के बीच का एंगल है प्रेजेंट में। मैंने बताया ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन इसको चेंज होने में सेंचुरीज लग जाती है, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको यहाँ रीड कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने बता दी है। अब देखिए यहाँ हमने क्या बता रखा है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेज इन सपोर्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। हमें कैसे पता चलता है कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हम किस बेस पे बोल रहे हैं? तो हम ये 3 पॉइंट्स में 3 पॉइंट बता रहे हैं जिनके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ ने अपने अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है। अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके चारों ओर। देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है उसमें ये बता रहे हैं कि अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऑलवेज जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। अप्रोक्स नियरली जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है फाइनली। इसकी बात हमने पहले भी की है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल और कंपास नीडल जो है, किसी बार मैग्नेट को भी हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से किसी थ्रेड से सस्पेंड कर दें और उसको रोटेट करके छोड़ दें, तो फाइनली जब वो रेस्ट पोजीशन में आकर रुकेगी तो वो ऑलमोस्ट जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। इट मीन्स वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रुकती है। जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करने का रीज़न ये है क्योंकि अर्थ ने अपने अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखा है। उस मैग्नेटिक फील्ड में ही आपने उस बार मैग्नेट को सस्पेंड किया है, लटकाया है। तो बार मैग्नेट जो है उस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क अप्लाई करता है। उस टॉर्क के कारण बार मैग्नेट रोटेट होती है, मैग्नेटिक नीडल जो है वो रोटेट होती है और रोटेट होकर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। देखिए इस डायग्राम में और देखिए आप, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम बता के चलते हैं जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर। देखिए एनएम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से एसएम में अंदर एंटर होगी। इसी तरीके से बताते हैं हम किसी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हुई साउथ पोल के अंदर जाती हुई। तो वैसे जियोग्राफिक पोल्स की फॉर्म में बात करें तो ये वाली जो डायरेक्शन है, देखिए ये किधर जा रही है, जियोग्राफिक पोल्स की फॉर्म में बोले तो जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर। इट मीन्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता के चलते हैं साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। देखिए ये एरो जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर ही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर हम एक छोटे से रीजन की बात करें तो उस छोटे से रीजन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म अज्यूम किया जा सकता है, जिसकी डायरेक्शन हम किधर से किधर बताएंगे, नीचे से ऊपर की ओर। इट मीन्स
जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर। तो ये बात आपको माइंड में ध्यान भी रखनी है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर बताई जाती है। इसीलिए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है उस पर ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो टॉर्क अप्लाई करता है और टॉर्क अप्लाई करके उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। अपनी डायरेक्शन में इट मीन्स जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर बता के चल रहा है। क्लियर है बात। तो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुक जाना, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करना, इस बात की ओर इंडिकेशन देता है, इस बात का संकेत देता है हमें कि अर्थ के अराउंड उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले टॉर्क के कारण वो मैग्नेट जो है जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट पोजीशन में आकर रुक जाती है। क्लियर बात। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि हमें बताता है कि अर्थ के अराउंड उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो फिर बार मैग्नेटिक स्पेसिफिक डायरेक्शन को, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करती हमेशा। सेकंड पॉइंट अपने बताया कि अगर अर्थ के अंदर हम एक आयरन बार, सॉफ्ट आयरन बार को दबा दें कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, तो फिर क्या होगा, वो जो सॉफ्ट आयरन बार है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड हो जाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाने के कारण वो मैग्नेट बन जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ हमने ये बताया है कि सॉफ्ट आयरन बार को हम कुछ टाइम के लिए अर्थ के अंदर गाड़ कर छोड़ दें तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस हो जाती है, वो मैग्नेट बन जाता है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड हो। उसी मैग्नेटिक फील्ड में वो सॉफ्ट आयरन बार मैग्नेटाइज्ड होता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड होती है। अगर अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो अर्थ के अंदर गड़ी हुई वो सॉफ्ट आयरन बार जो है वो मैग्नेटाइज्ड नहीं होती, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड नहीं होती। क्लियर बात। तो सॉफ्ट आयरन बार का मैग्नेटाइज्ड हो जाना, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का इंड्यूस्ड हो जाना, इस बात का इंडिकेशन है कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर बात। तो ये सेकंड पॉइंट भी हमें यही कह रहा है कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। थर्ड पॉइंट में देखिए हमने बात बताई है, थर्ड पॉइंट अभी हम समझ नहीं पाएंगे, सुन लीजिए इसको। अगर हम किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो हमें दो पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे। मैं एक ऐसे बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, इस तरीके से, या तो इस तरीके से पड़ा हुआ है, जियोग्राफिक नॉर्थ में उसका मैग्नेटिक नॉर्थ है, जियोग्राफिक साउथ में उसका मैग्नेटिक साउथ है, या इस तरीके से पड़ा हुआ है बार मैग्नेट कि जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक साउथ है, जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो ये दो पोजीशन मैंने जो बताई है, इन दोनों पोजीशंस में हमें दो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। इट मीन्स इस बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमें दो पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में दो न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड और होना चाहिए, कोई ना कोई, जो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करता है और उस पॉइंट पर हमें जीरो मैग्नेटिक फील्ड देता है, न्यूट्रल पॉइंट्स देता है। देखिए बताया भी, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स नियर बार मैग्नेट इंडिकेट्स द presence of Earth's magnetic field. At these points द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज कैंसिल्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी हम आगे बात भी करेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम किसी बार मैग्नेट के लिए उन न्यूट्रल पॉइंट्स की बात भी करेंगे। वहाँ हम बताएंगे कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता उन दोनों पॉइंट्स पर। उन दोनों पॉइंट्स को जिन पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है उनको न्यूट्रल पॉइंट्स बोलना है। दो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो उस केस में मिलेंगे जिस केस में मैंने बताया कि बार मैग्नेट या तो ऐसे पड़ी हो या ऐसे पड़ी हो। कैसे पड़ी हो उसकी बात अभी मैंने बोल दी है। तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेज है, ये प्रमाण है इस बात के
कि अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ ने अपने अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ हमने बताया है ओरिजिन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कोज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ ने अपने अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने का ओरिजिन क्या है, कोज क्या है। तो ओरिजिन के लिए, कोज के लिए टाइम टू टाइम कई थ्योरीज पेश की गई है, कई थ्योरीज आई है जिनके बेस पे हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन को बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट थ्योरी जो है वो 16th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट ने सजेस्ट की थी। ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि अर्थ के इनसाइड एक ह्यूज जाइंट बार मैग्नेट दबा हुआ है। इस तरीके से अभी डायग्राम हमने बनाया था, इस तरीके से एक जाइंट बार मैग्नेट है जो कि अर्थ के अंदर सेंटर से पास होते हुए यूँ दबा हुआ है, और इसी बार मैग्नेट ने अर्थ के अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है। लेकिन ये वाली थ्योरी जो है वो हम मान नहीं सकते, मान इसलिए नहीं सकते क्योंकि अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और इतना हम पहले देख चुके हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर पर किसी मैग्नेट में मैग्नेटिज्म नहीं हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ किसी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म डिक्रीज होता चला जाता है, और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो फिर वो मैग्नेटिज्म अप्रोक्स 0 हो जाना चाहिए। तो फिर अर्थ के अराउंड उसका मैग्नेटिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ के इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। क्लियर बात। तो हम ये नहीं मान सकते कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज बार मैग्नेट दबा हुआ है और उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के अराउंड। देखिए यहाँ बताया द अर्थ इटसेल्फ behaves as a huge bar magnet. It was assumed that a huge bar magnet is lying deep inside the earth, but in real it is not possible for a magnet to retain magnetism inside the earth due to high temperature there. अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण उस बार मैग्नेट में अपना मैग्नेटिज्म होना ही नहीं चाहिए। इट मीन्स अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए, जबकि अभी हमने 3 पॉइंट्स बताए, 3 पॉइंट्स बताए, ये इस बात की ओर संकेत करते हैं, इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि अर्थ के अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट वाली जो थ्योरी है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन के रिगार्डिंग, वो थ्योरी अज्यूम नहीं कर सकते, हम नहीं मान सकते हैं। तो फिर सेकंड थ्योरी है, देखिए सेकंड थ्योरी हमें ये बोलती है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में सन से, सूरज से जो हाई एनर्जी रेडिएशंस आते हैं उसके कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर की एयर जो है, जो उसमें गैसेज है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है वो आयनाइज हो जाती है। तो वो आयनाइज्ड गैसेज जो है उनमें बहुत सारे आयन्स है। तो अर्थ जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो उसके साथ वो उसका एटमॉस्फेयर भी तो रोटेट होता है, एटमॉस्फेयर में जो आयन्स है वो भी रोटेट होंगे, और आयन तो चार्जेज होते हैं, तो चार्ज रोटेट हो रहा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, चार्ज रोटेट हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट है, और मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, हम पहले से जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस हो जाती है उन चार्ज आयंस के मूवमेंट के कारण। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है उस इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। इतना हम जानते ही हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो करंट्स है जो कि कैसे प्रोड्यूस हुई है, अभी हमने बताया कि सन से हाई एनर्जी रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर होते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उन गैसेज के जो एटम्स है वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइजेशन से उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं तो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, तो उसके साथ उसके एनवायरनमेंट में जो आयन्स है वो भी रोटेट होते हैं। तो उन आयन्स के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स सेटअप हो जाती है, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स जो है वो ही सोर्स है अर्थ के मैग्नेटिज्म का। क्लियर है बात। तो ये सेकंड थ्योरी है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग कि अर्थ के अराउंड उसका मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, किस कारण से अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर बात। फर्स्ट थ्योरी बोलती है कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट
जाइंट बार मैग्नेट, ह्यूज बार मैग्नेट दबा हुआ, उसके कारण है अर्थ का मैग्नेटिज्म। सेकंड थ्योरी बोलती है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो आयनाइज्ड गैसेज है, उन आयनाइज्ड गैसेज में जो आयंस है उनके रोटेशन के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उनके मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हम 10th तक की साइंस में पढ़ के भी आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट्स है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है अर्थ के अराउंड, अर्थ के आसपास। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, थर्ड ओरिजिन, थर्ड कोज की बात करते हैं। थर्ड कोज ही अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, ये वाला कोज ही। देखिए ये जो थर्ड थ्योरी है ये दी है बुलार्ड एंड इलास्टर ने। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि अर्थ के अंदर उसकी जो कोर है उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने यहाँ 2 नाम लिए हैं, आयरन, निकिल। इनके अलावा भी और भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कोबाल्ट है वो भी पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट है अर्थ की कोर के अंदर वो आयरन निकिल का है, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं इसकी डिटेल में बात करेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में। तो बुलार्ड एंड इलास्टर ये बोल रहे हैं कि अर्थ की जो कोर है उसमें आयरन, निकिल ये होते हैं, और ये भी मोल्टन स्टेट में है, पिघली हुई अवस्था में है। पिघले हुए हैं क्योंकि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर के कारण ये जो मेटल्स है, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है जो कि अर्थ की कोर में पाए जाते हैं, वो मोल्टन स्टेट में है, पिघली हुई अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो इतना हम जानते ही हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है। तो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है, तो अर्थ की कोर के अंदर मोल्टन स्टेट में ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है जिनमें कि आयन भी पाए जाते हैं। देखिए इतने हाई टेम्परेचर पर ये जो मटेरियल्स है इनके एटम्स की आउटर जो सेल्स है उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, तो ये आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं इतने हाई टेम्परेचर पर मोल्टन स्टेट में। तो ये जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनमें जो आयन पाए जाते हैं वो रोटेट होते हैं। अर्थ जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो अर्थ में ही है मोल्टन स्टेट में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर इनके आयन्स हैं। तो अर्थ जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो अर्थ के अंदर ये जो आयन्स है ये भी रोटेट होते हैं उस लिक्विड में, उस मोल्टन कोर में रोटेट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो उन आयंस का सर्कुलेशन, उन आयंस का मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देता है अंदर, और इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यही बताया, देयर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकिल एटसेट्रा इन द अर्थ's core. The core of the earth is very hot and molten. With the rotation of the earth about its axis, the ions of iron and nickel circulate in the highly conducting liquid region of the earth's core and form current loops. करंट लूप्स इस तरीके से रोटेट होंगे तो करंट लूप बन जाएंगे। करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने बताया ही है। इट मीन्स करंट लूप का अपना मैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, एंड हैंस प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बात। यहाँ देखिए हमने बताया एट प्रेजेंट दिस हाइपोथेसिस सीम्स मोस्ट प्रोबेबल। ये जो हाइपोथेसिस ली है, ये जो थ्योरी बताई है, इस थ्योरी के बेस पे ही आज मान के चलते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म को। फर्स्ट वाली थ्योरी, सेकंड वाली थ्योरी जो है, फर्स्ट वाली थ्योरी को तो हम अज्यूम ही नहीं करते क्योंकि बाहर मैग्नेट अर्थ के अंदर दबावा नहीं हो सकता है, इतने हाई टेम्परेचर पर बाहर मैग्नेट में मैग्नेटिज्म होगा ही नहीं। सेकंड थ्योरी का भी रोल है अर्थ के मैग्नेटिज्म में, लेकिन ये वाली जो थ्योरी है इसी के बेस पे बताते हैं हम अर्थ के मैग्नेटिज्म का मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्यों बताते हैं। देखिए हमने यहाँ पर अर्थ के रोटेशन के बेस पे, अर्थ के अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन के बेस पे अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात की है और उसमें कोर को इंक्लूड किया है। अर्थ की जो मोल्टन कोर है, पिघली हुई जो कोर है, उसको भी इंक्लूड किया है कि कोर के अंदर वो जो आयंस है वो सर्कुलेट होते हैं और उन आयंस के सर्कुलेशन से इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो जो करंट लूप्स है, उन्हीं का मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के आसपास। यहाँ देखिए हमने बताया कि ये थ्योरी हम क्यों मान के चलते हैं। और
मून के अंदर कोई मोल्टन कोर नहीं है, तो मून के अंदर कोई मोल्टन कोर नहीं है तो मून का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। मून के आसपास अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर कोई मोल्टन कोर नहीं है। ऐसे ही वीनस जो है उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन की जो रेट है, स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, बहुत कम है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बहुत वीक होता है। अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन की जो स्पीड है वो फास्ट है, कंपैरेटिवली फास्ट है। तो फास्ट स्पीड के कारण उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स रोटेशन से लिंक्ड है कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म। किसी भी प्लेनेट का मैग्नेटिज्म जो है उसके रोटेशन से एंड उसके अंदर जो कोर होती है, मोल्टन कोर होती है, उससे लिंक्ड है तभी तो। मून के अंदर कोई मोल्टन कोर नहीं है तो मून के अराउंड अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। वीनस की रोटेशनल स्पीड जो है वो कम है तो वीनस के अराउंड अपना वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जुपिटर की रोटेशनल स्पीड जो है अपनी एक्सिस के अबाउट वो ज़्यादा है तो जुपिटर के अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इट मीन्स कोर से एंड रोटेशन से लिंक्ड है कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड। किसका? किसी प्लेनेट का। अर्थ भी तो प्लेनेट ही है। मून जो है वो सैटेलाइट है अर्थ के लिए। तो ये मैंने थर्ड पॉइंट के लिए बताया है कि थर्ड जो थ्योरी है वो आज हम मान के चलते हैं, ये थर्ड थ्योरी ही रेस्पॉन्सिबल बताते हैं हम किसके लिए? अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यहाँ नोट में हमने ये बताया द चेंज इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड इरेगुलर दैट द एग्जैक्ट कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज येट टू बी नोन। अर्थ का मैग्नेटिज्म किस कोज के कारण है, किस कारण से है, इसके लिए अभी एग्जैक्ट थ्योरी हमारे पास नहीं है। आज हम इस थ्योरी को मान के चलते हैं, लेकिन हम ये 100% श्योर नहीं है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म इसी थ्योरी के बेस पर है। क्लियर है बात? देखिए यहाँ एक बात बताता हूँ, ये आप रीड करिए एक बार। There are short-term variations taking place over centuries and long-term variations taking place over a period of millions years। ये अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात है, उसके पोल्स की बात है कि सेंचुरीज में भी वेरिएशन देखने को मिलती है और मिलियन ईयर्स में वेरिएशन देखने को मिलते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये जो बार मैग्नेट हम बता के चल रहे हैं अर्थ के अंदर, जो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ की जो हम बात करके चल रहे हैं यहाँ पर, उनकी पोजीशंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अभी हमने बोला भी यही है। ये वाला एंगल मैंने अभी प्रेजेंट में 11.3 डिग्री बताया है, 11.3 डिग्री। इसके लिए हम अलग से वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है।